आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ रूप से कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे धनवती, तू धन्य है, तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध। मैंने तेरी पुत्री को यथायोग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के मध्य से विधवा हो जाएगी, इसलिए हे सुबह इसे धर्म आचरण ही करने चाहिए। इसी कारण से मैं इसे आशीर्वाद दिया है कि तू सुबह तू धनवती हो। यह बात सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके दीन वचन बोली। धनवती ने कहा, हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो दया करके श्री कहिए। ब्राह्मण बोला, हे सुमुख, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से इसका वैधव्य नष्ट हो जाता है। धनवती बोली कि आपकी बताई हुई सोमा कौन है, क्या जाती है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से वैधव्य का नाश हो जाता है। हे महाभाग, उसे आप कहिए, मैं समय बढ़ाना चाहती हूँ। ब्राह्मण बोला कि सोमा जात की धोवन है और उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर आ जाए तो वैधव्य को नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा के लिए चला गया। और तब धनवती अपने पुत्रों से बोली, हे पुत्रों, तुम्हारी ये सुंदर गुणवती बहन के भाग में वैधव्य है, किंतु सोमा के यहाँ आगमन मात्र से इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भक्ति और माता के वचन का गौरव है, वह अपनी बहन को साथ लेकर जाए और सोमा को शीघ्र ही ले आवे। पुत्र बोले, हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा पुत्र पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच से पार 100 कोस के विस्तार पर दूसरा समुद्र है। हम भी वहाँ जाने की शक्ति नहीं है, हम वहाँ जाकर दुखी नहीं रह सकते। तब देव स्वामी बोलिए, जब मेरे साथ पुत्र है तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊँगा और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमा को लाऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, हे तात, आप क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा न कहो। मेरे पिता कौन सिंघल द्वीप जाने का समर्थ हो सकता है। मैं बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। वहां उसने एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसकी खोखल में गृधराज के बच्चे सुखपूर्वक